हाँ भाई, हेलो बच्चों, कुछ नई चीजें देखो, बिल्कुल नई। एक तो यार कुछ बच्चों को अभी मेरे से पिछले 2-3 दिन में एक क्वेश्चन पूछा है, इसका कंसेप्ट देखो। एक प्रतिरोध, प्रतिरोध का सूत्र बताया था, R बराबर रो एल अपॉन ए बताया था। इधर देखो, मान लो ये एक बॉक्स बनाया मैंने, एक बॉक्स बनाया। देखो बॉक्स क्या है, एक धातु का गुटका मान लो ऐसा। यहां से यहां तक ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये वाली सी मान, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। एल क्या होती है? जिन दो सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, उनके बीच की दूरी है। जिन दो, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में निकालना है तो इन दोनों के बीच की दूरी, ऊपर और नीचे निकालना है तो इन दोनों के बीच की दूरी, आगे पीछे निकालना है तो जिन दो सिरों के मध्य निकालना है, ठीक है? और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ये कैसे निकालोगे? एंड्स पर, सिरों पर, जो सिरे हैं सिरों पर देखना है आपको, याद रहेगा। अनुप्रस्थ कहां देखना है? सिरों पर, जहां आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलो इधर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 1 और 2 के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, किस किस के बीच में? 1 और 2। रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। R बराबर रो, अब बताओ L। L का मतलब जिन दो सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है उनके बीच की दूरी। प्रतिरोध इन दोनों के बीच में ज्ञात करना है तो इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी आएगी? ये पक्का हो गया। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कहां देखना है? सिरों पर देखना है। सिरे, ये सिरा देख लो, चाहिए सिरा देख, इसका क्षेत्रफल देख लो। अनुप्रस्थ काट यही होता है। बताओ सूत्र बताओ। रो एल, एल का मान बोलो। एल का मतलब जिन दो सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है उनके बीच की दूरी कितनी आएगी? रो ए अपॉन अनुप्रस्थ काट। बताओ अनुप्रस्थ काट सिरों पर देखना है, ये रहा सिरा, ये इसका क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा? बी इंटू सी, ये अनुप्रस्थ काट। ये आ गया R12। अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पहला वाला सबसे सीधा होता है और सीधा वाला सिखाने के लिए होता है। सबसे मेन बात ये। अरे ये देखो, ये डस्टर यार, ये इन दो के बीच में निकालना है तो अनुप्रस्थ काट कौन सा होता है? देखो ये रहा अनुप्रस्थ काट, ये रहा। अच्छा बताओ ये कितना है? यहां से यहां तक कितना है? ए, ये ए है भाई, दिख रहा है क्या? ए देख लो, ए दिख रहा है ना? हो गया। और ये यहां से यहां तक का ये कितना है? बी, ये वाला, ये बी है। और ये ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई का बनाओ, यहां ये वाली ऊंचाई होती है भी, तो ऊंचाई मैंने बना दी सी, ये ऊंचाई होती है सी, ये ऊंचाई होती है सी दिखी। बी कौन सी दिखी? ये वाली। अब तो हो गया ना काम। बताओ इन दोनों के बीच में प्रतिरोध निकालना है तो क्या करोगे? लंबाई कौन सी लोगे? यहां से यहां तक की दूरी। अनुप्रस्थ काट कौन सा लोगे? सिरे पर देख लो, क्षेत्रफल देख लो, बी ये और सी ये क्षेत्रफल है। अब आपका काम है रेजिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम 3 and 4, मतलब टॉप
एंड बॉटम, टॉप और बॉटम पर रेजिस्टेंस निकालना है। R34 का मान रो। अब देख लो भैया, एक यहां और एक यहां, इन दोनों के बीच में दो सिरे नजर आ रहे हैं। अब बताओ इन दोनों के बीच की दूरी तो लंबाई होगी, इन दोनों के बीच की दूरी कहां है? ये रही, देखो कितनी है? C आ रही है क्या इन दोनों के बीच की दूरी? देख लो कितनी है? C। इन दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी आ रही है? C। और क्षेत्रफल कहां देखना है? सिरे पर देखना है। बताओ इसका आएगा क्षेत्रफल, इसका ये L है और ये B, ये A है और ये B है। बताओ रो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये रही C, ये C है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? B। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? A। बताओ ऊपर और नीचे के बीच की दूरी L अपॉन, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो। इसका सिरों पर देखना है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये A और ये B। अब तीसरा काम आपका है रेजिस्टेंस बिटवीन, बताओ ये आगे का बिंदु मान लो 5 और पीछे का बिंदु मान लो 6। पीछे वाले पे अरे ऐसे पांचवा बिंदु यहां है और छठा बिंदु यहां है, यहाँ ये रहा पांचवा और छठा। बताओ अब ये रहा, बताओ इन दोनों दो सिरे दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी देखो कौन सी है? B। बिटवीन 5 एंड 6, 5 एंड 6 का मतलब फ्रंट एंड बैक, पांचवा फ्रंट में है और वो बैक में, फ्रंट और बैक। बताओ R56 का मान कितना आएगा? रो 5 और 6, 5 फ्रंट और बैक के बीच की दूरी कितनी? B। और ये आएगा, बताओ फ्रंट का क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? ये A है और ये वाली कितनी है? C है। A इंटू C। अभी घर पे करके देख लेना, ऐसा गुटका लेकर के ABC बोला किसके बीच में प्रतिरोध निकालना है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। हो गया। अब इसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि एक ये गुटका है सर, ये A है और ये T है सर, ये T है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई का मान B है, ठीक। इसका प्रतिरोध निकालो। अब अगर मान लो इस गुटके की ये सारी साइड, ये वाली साइड डबल कर दी जाए, सब डबल कर दी, सब एक को छोड़ के बाकी सब डबल कर दी। ये वाली साइड अभी भी कितनी है? T है। ये वाली साइड ये A है और ये 2A होगी अब ये, और ये 2B होगी। अब इनके इसका प्रतिरोध मान लो R2 है और इसका प्रतिरोध R1 था, तो R1 अपॉन R2 का मान ज्ञात करना था। ये पूछा है किसी बच्चे ने, बहुत आसान था। अब मुझे ऐसा लगा कि ये आपको ये कंसेप्ट बताना जरूरी है, अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अब बताओ, चलो R1 का मान निकालोगे, निकाल सकते हो ना इसका मान? कैसे निकालोगे बताओ? R1 किस किस के बीच निकालना है पहले ये तो बताओ, बताओ भैया। फ्रंट और बैक के बीच या इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में निकालना है। मान लो इनके नाम रख दूं PQ, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का प्रतिरोध निकाल। बताओ लंबाई कौन सी लोगे? बहुत आसान है यार। R1 बराबर क्या आएगा? रो, यहां से यहां तक की दूरी मतलब लंबाई ये वाली लेंगे, ये रहा ना डस्टर, एक यहां है और एक यहां है। बताओ क्या आएगा? रो L की जगह क्या आएगा? A अपॉन क्षेत्रफल कौन सा आएगा? ये वाला। बताओ क्षेत्रफल कितना होगा?
B इंटू टी आया। अब नीचे क्या आया R2, इसका निकालो रो इंटू यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 2a अपॉन क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा T इंटू 2b, T इंटू 2b। इससे इसको काट दो, बताओ ऊपर और नीचे में कोई अंतर है क्या? देन योर आंसर इज 1:1। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, हो जाएगा। अभी कोई है नहीं, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं आपको, और इसका स्क्रीनशॉट हो गया ये। चलो और आगे देखते हैं। अभी आप लोग प्रॉब्लम्स करो और मुझे भेजो व्हाट्सएप पर, लेकिन छोटी मोटी चीजों में दिमाग लगाओ अब आप, क्योंकि मैं आपको लगभग बहुत सारे कंसेप्ट्स बता चुका हूं, मेन कंसेप्ट जो है। अब छोटी मोटी जगह आपको दिमाग लगाना है, लगाओ, लेकिन क्वेश्चन मुझे भेजो, आइडिया रहेगा आपको। अब देखो आगे कुछ एक दो बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस भी भेजे हैं और यूं और बोलते हैं जल्दी बताओ सर, जल्दी। मैंने कहा भाइयों रुको तो सही यार, थोड़े अभी अपनी वर्कशॉप को आगे बढ़ने दो। एक एक को बताऊंगा, ऐसे बड़े सबको बताऊंगा ना यार। कुछ बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन तार वाले बता दूं, नहीं तो उनके पेट में दर्द हो रहा होगा। देखो फिर मैं अपने वर्कशॉप पर आ जाऊंगा वापस। कैसा था? एक एल लंबाई एवं आर प्रतिरोध के तार से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसकी किसी एक भुजा के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब देखो लंबाई एल है और उसका प्रतिरोध आर है, ये रहा तार, एल लंबाई और आर है। अब इससे क्या बना दिया मैंने? त्रिभुज बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया। बताओ लंबाई कितनी होगी? अरे पूरी एल लंबाई थी ना, 3 भागों में तोड़ दिया इसको मैंने। अब 3 भागों में तोड़ दिया तो लंबाई कितनी होगी? L/3 L/3 L/3। तो प्रतिरोध भी कितना आएगा? R/3। इसका प्रतिरोध कितना आएगा? R/3। लंबाई एक तिहाई रहेगी तो प्रतिरोध भी एक तिहाई रहेगा, R/3। अब ये दो बिंदु मान लो A और B, इनके बीच में प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। बताओ कैसे ज्ञात करूंगा? ये रहा A और ये रहा B, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करूंगा। देखो कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपर कितना है? देखो ये R/3 है और एक और कौन सा है? R/3 है, और नीचे क्या है? R/3। बस प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। श्रेणी क्रम में ऊपर वाले प्रतिरोध R/3 और R/3 का कितना आया? बताओ, आप बताओ ना सर। अब यहां एक्सपर्टाइज की जरूरत है बाबू। अब मुझे यहां छोड़ देना चाहिए था इसको अब प्रॉब्लम्स के लिए। क्या आएगा बताओ? अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे इसको पूरा? कैसे सॉल्व करूंगा? देखो दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? बोलो। 1/RAB 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R/3 1/2R/3 कर लो। 3 ऊपर R प्लस 3 ऊपर और 2R, एलसीएम आ गया 2R, कितना हो गया? 6 प्लस 3 9/2R, कितना आया बोलो? RAB का मान आया, इसको काट दो ना, 2R/9। ये आपका आंसर आ गया। किसी एक बच्चे ने पूछा था, देख लो ये 2R/9 एलसीएम ले लो ना। ये चल गया ऊपर 3 हो गया, ये भी ऊपर चल गया, तो ये कितना हो गया? 3/R
और 3/2r, 2r एलसीएम आ गया तो ये 2 बार भाग गया तो 6 और ये 1 बार गया तो 3, 6 और 3 9, बस उल्टा कर दो ये आ गया। अब इसी सवाल में एक और सवाल था भाई, क्या था? उपरोक्त प्रश्न में तार L लंबाई और R प्रतिरोध से एक वर्गाकार आकृति बनाई गई। आकृति बनाई गई, वर्गाकार का मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति बनाई है, वर्गाकार आकृति बनाई गई है। इसके विकर्ण बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। कागज पेन चलाओ फटाफट, मैं लिख रहा हूं जब तक आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो लंबाई L थी और प्रतिरोध R था, क्या करा? ऐसा बना दिया, इस तार को मोड़ मार करके ऐसा 4 हिस्से कर। ये कितना है? L/4, 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 L/4। तो लंबाई आपको मालूम है R प्रोपोर्शनल टू L होता है। लंबाई का मान 1/4 रह गया तो प्रतिरोध भी R/4, 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 R/4। अब 2 सिरे कौन कौन से विकर्ण? ये अब बताओ, ये रहा A और ये रहा B। बताओ क्या है? R/4 ये रहा और फिर R/4 ये रहा, फिर इधर R/4 ये रहा और फिर R/4। बताओ ऐसा नहीं लग रहा विटीस्टोन ब्रिज बन गया, एक प्रतिरोध के बराबर आ गया। RAB WSB बन गया, G हट गया, यहां से हट गया, क्या बन गया? RAB बराबर एक प्रतिरोध के बराबर। ये कितना आ गया? R/4। अगर एक भुजा के सिरों के बीच में पूछा जाए तो इसी प्रश्न में ये शानदार प्रश्न बन जाएगा। में वर्ग की एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। आप लोग करोगे इसको या मैं बताऊं? चलो इधर देख लो, देखो ये री भुजा ए, ये री, ये A ये B कितना है? R/4, R/4, R/4 और R/4। बताओ R/4, R/4, R/4 कितना हो गया? ऊपर 3R/4 और नीचे कितना है? R/4। ये क्या है? A और ये क्या है? B। 1/RAB बराबर समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 होता है। 1/3R/4, 1/R/4 बराबर क्या हो गया? 4/3R और 4/R। एलसीएम बोलो 3R क्या है? 4 + 12, 3 बार गया ना, 3 चौके 12, कितना हो गया? 16/3R। तो RAB बराबर आ गया 3R/16। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे क्वेश्चन करना भाई आप लोग, पूरे स्क्रीनशॉट लो। अब हम वापस अपने प्रोफाइल पर आ जाते हैं। ये तो आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों के उत्तर मैंने सोचा सबको बता दूं, इसलिए उन बच्चों को मजा आ गए होंगे। हाँ सर आपने 2-3 दिन खूब तरसाया, हाँ, लेकिन मैंने कहा था वेट करो, अभी आप लोग क्वेश्चंस करो, नहीं आ रहे नोट करके रखो, भेजते रहो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मत करो हाथों हाथ बताओ सर। वर्कशॉप चल रही है अभी आपकी, इस वर्कशॉप में आप लोग बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, फिर वो क्वेश्चंस आप खुद करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक तो शिकार मैं करूं और एक शिकार आप करो, कितना अंतर आएगा बताओ? आएगा ना? चलो देखो अब आगे ध्यान से।
एक प्रश्न आपको थोड़ा बड़ा है, अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन मैंने जो मेथड बताया उससे शॉर्टकट में आएगा भाई। देखो कैसे है, ऐसे चित्र बनाने का तरीका देख लो। ऐसे गड़बड़ हो गया है। ये इस तरह से देखो, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ये सब आर है, ये सारे के सारे आर हैं। समझ गया आप? मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से वो सिमेट्री दिखाना चाह रहा हूं। ये सब जगह प्रतिरोध जुड़े। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सब जगह प्रतिरोध जुड़े, सभी प्रतिरोध जितने भी जुड़े हैं, प्रतिरोध एक समान स्मॉल आर है, सारे प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर यहां से मैं यहां से वो डाल दूं, देखो बताओ, यहां से ये मिरर नजर आ रहा है आपको, ये मिरर नजर आ रहा है। मैं इसको दो तरह से कर सकता हूं। इसको यहां से फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकता हूं, ऊपर वाले को नीचे फोल्ड कर दो, ठीक है ना। और आप पहले मिरर सिमेट्री देख लो इसकी। देखो बताओ, इधर का इधर नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? अब वो मिरर कैसे दिख रहा है, मिरर सिमेट्री से। देखो क्या कहती है मिरर सिमेट्री से, ये ए, देखना भी ध्यान से, जितनी धारा इसमें उतनी धारा इसमें, जितनी धारा इसमें उतनी धारा इसमें, जितनी धारा इसमें उतनी धारा इसमें, और जितनी धारा इसमें उतनी धारा इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जॉइंट यहां से खोल दो। बात समझ में आई? अगर मैं ये जॉइंट यहां से खोल दूं, देखो ये जॉइंट खुल गया, क्योंकि धारा इन दोनों में समान है। यहां से जॉइंट को खोल दो, ये धारा समान है। अब देखो पलक झपकते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो बहुत शानदार सवाल है। अब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो इधर ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है, आर 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 आर, तो इन पूरे का कितना आ गया आर, मैंने बताया था आपको। WSB याद करो याद करो याद करो। WSB में सभी प्रतिरोध समान मान के हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध के बराबर। ये आर हो गया, और ये भी WSB, ये भी कितना हो गया आर, हो गया ना, आर आर, और ये भी आर और ये भी आर। ये सारे श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं क्या ऊपर? देखो 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 देखो, क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है और बहुत शानदार है। अगर आप अच्छे से देखो, देखो देखो, आर फिर आर फिर आर और फिर आर, ऊपर कितना हो गया 4 आर। ऐसे ही आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, कितना हो गया 4 आर। 4 आर और 4 आर का समांतर क्रम में तो घटता है ना, कितना आएगा 2 आर। आंसर आ गया आपका 2 आर। शानदार, मस्त सवाल है, लेकिन इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, भरपूर चाहिए। कैसे? देखो सवाल क्या था आपका, सवाल तो ये था, ये था सवाल, सवाल तो ये था भाई। इसमें तो बैंड बजता है शानदार वाला, लेकिन बैंड कैसे बजेगा? देखो हमें मालूम है मिरर सिमेट्री है, इसका मतलब इसमें और इसमें धारा समान है। जब समान है, इसमें और इसमें धारा समान है, तो फिर खोलो ना इसको खोलो ना, इसको बंद करने से फर्क क्या पड़ रहा है? ये लो, अब देखो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया।
कैसे हो गया, ये कितना आर, ये WSB से कितना आया आर, आर किससे आया WSB से, बता रखा है मैंने। फिर एक और WSB से क्या आया आर, ये भी WSB से आया, और ये तो बेचारा चुपचाप से पहले से ही लगा हुआ। फिर ये क्या आया आर, फिर ये आया आर, कहां से आया WSB से आया ये वाला। फिर एक और आर आया, देखो ये एक और आर आया, कहां से आया WSB से, और एक और आर आया जो ये पहले से लगा। ऊपर कितना हो गया 4R, और नीचे भी कितना हो गया 4R, ये A और AB 1/R AB, याद है समांतर क्रम में 1 क्या होता है बोलो, समांतर क्रम में तो दो प्रतिरोध है ना, ऊपर गुणा नीचे जोड़, बताओ ऊपर गुणा कर दो 4R गुणा 4R, और नीचे जोड़ दो 4R प्लस 4R, कितना हो गया 4R इंटू 4R अपॉन 8R, एक R काट दो, 4 चौकी 16 बटे 2, कितना आ गया, ये आपका आंसर, सिंपल। अब आपका काम फोल्डिंग सिमेट्री से करो, वो थोड़ा सा भारी, नहीं तो मिरर सिमेट्री से तो कट 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 आर 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 आर, ये 2R, ये आंसर है क्या, इतना फास्ट होता है कोई, कैसे मिरर सिमेट्री से, मिरर सिमेट्री से तो बहुत शानदार तरीके से सॉल्व होता है। अब फोल्डिंग सिमेट्री से मैंने दोनों बताई ना आपको, दोनों बताइए, तो आपको एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको दोनों बताई हैं, आप लोग अब इसको फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। आगे देखो क्वेश्चन, देखो आपको और देखो इसके अंदर इसको तो हटा देता हूं, फोल्डिंग सिमेट्री से आप सॉल्व करेंगे, बताना आंसर तो पता चल गया आपको, मिरर सिमेट्री से मैंने इसको सॉल्व कर दिया और वीडियो आप तक पहुंच ही जाता है, आप इसको मस्त सॉल्व करो और आंसर दो। देखो आपको दे रखा है इसके अंदर, इसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर है इन दोनों के बीच में, ठीक है, और इन दोनों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर है इन दोनों के बीच में, और इसके सिरों पर विभवांतर का मान आपको ज्ञात करना है। ये एक 30 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और एक 5 वोल्ट का प्रतिरोध, ये 5 वोल्ट है और ये कितना है 3 वोल्ट है, ठीक है, और इधर धारा जा रही है इसके अंदर, इधर धारा जा रही है, इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। इस बिंदु को A और इस बिंदु को B मानना है आपको, VA माइनस VB का मान ज्ञात करना है, VA माइनस VB बराबर ज्ञात करना। अरे तो बहुत आसान है, एक बार KVL घुमा दो, घुमाओगे KVL लगा दो यार, धारा का मान आ जाएगा। इसकी सिरों पर विभवांतर का मान निकालना है, धारा कैसे आएगी, प्रतिरोध तो दे ही नहीं रखा आपको, और मजा आ गया। KVL वैसे ही घुमा दो यार, देखो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, अरे धारा इधर जा रही है ना यूं, उच्च विभव से निम्न विभव, 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 और उच्च विभव से निम्न, लगाओ KVL और आंसर पाओ। बहुत सीधा है लेकिन है शानदार। जिसको KVL अच्छे से लगाना आता है केवल वो, बाकी के लिए नहीं है। 5वां वर्कशॉप है, 5वां, और अभी मेरे को लगता है एक आध और लेनी होगी, एक तो कम से कम। अच्छा एक चीज और, अभी आपके जेईई मेंस के पेपर हुए हैं अभी, और नीट का पेपर 13 तारीख को होने वाला है। इनमें जो मैंने पढ़ाया उनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए एक वर्कशॉप रखूंगा, तो आप लोग वर्कशॉप मत छोड़ना। भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको जेईई मेंस देना है अगले साल और जिनको नीट देना है अगले साल, वो बच्चे एक भी वर्कशॉप मत छोड़ना, एक भी नहीं। चलो इधर देखो, चालू हो जाओ। कहां से चलो, यहां से, यहां से ए, अरे यूं ही चलो ना, ए ये लो, यहां तक हो गया, ये रहा लूप आपका।
यूं चलना है। चलो चलो जाओ, 1 2 3 चलो बोलो। क्या लिखो इसको? इधर जाऊंगा, इधर से घुसूंगा, यहाँ निकलूंगा। अरे यार नहीं आई समझ में? यहां से घुसो, यहां निकलो, कौन सा चिन्ह लगाओगे? माइनस का क्या आएगा? 2 वोल्ट। बेचारे ने पूरा डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब देखो इस वोल्ट यहां से घुसो और यहां निकलो, कितना चिन्ह? माइनस का। कितना? माइनस का 1। फिर आगे घुसो, यहां से घुसो, यहां निकलो, बाद वाला चिन्ह माइनस का। और ये क्या लिख दिया अभी? फिर यहां से घुसूंगा, यहां निकलूंगा, माइनस का। भाई ये भी माइनस, सारे माइनस का। ये यहां से घुसो, यहां निकलो, माइनस का 5। और चलो यहां से घुसो, यहां निकलो, ये तो प्लस का है। प्लस का 30। लौट के बुद्धू घर को आए, 0 हो गया। बताओ भाई साहब ये क्या हुआ? -5, -8, -10, -11, -20, -11 प्लस 30 बराबर 0। v को उधर ले जाओ तो v बराबर आया 11 में से ये गया तो 19, तो v बराबर आया 19 वोल्ट। ये आपका आंसर। कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया हुआ इन्हों। और एक और सवाल देखते हैं, वोल्टेज के क्वेश्चन से भी है। नंबर 2 देखो, 10 वोल्ट। इसको उठाना पड़ता है यार बार बार। चलो इधर देखो, ये कितना है? 10 वोल्ट है। और फिर अच्छे सवाल है भी, 5 वोल्ट है और ये 1 ओम है। और चलो आगे, 2 ओम है और ये 15 वोल्ट है, ठीक है ना। और फिर बेजा घुमाऊ है होने को तो भैया, वाह यार शानदार सवाल है। तीनों A B C D E F G और H, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। प्रत्येक बिंदु का विभव बताना है आपको और इन बिंदुओं के भी नाम रख दो, G E F G H I J K और L। सभी बिंदुओं के विभव सभी बिंदुओं के विभव बताने हैं तो ऑटोमेटिकली प्रतिरोध पर विभव आ जाएंगे एवं प्रतिरोध पर वोल्टता मतलब विभवांतर, ये बताना है आपको। अब इसके लिए आपको दे रखा है एक चीज और दे रखी है, छोटी सी नन्ही सी चीज और दे रखी है आपको ऐसे। बहुत शानदार सवाल है। क्या क्या सोचेंगे देखो, बहुत सारी चीजें सोचेंगे अपन इसमें। सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चलो देखो क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अच्छी अच्छी बातें हैं इसके अंदर। अपन इधर वाले सवाल की जगह का भी इस्तेमाल कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलो देखो, ए को क्या किया गया है? भू संपर्कित, और भू संपर्कित जमीन में गाड़ दिया, उसका विभव हो गया 0, क्योंकि ए भू संपर्कित है। अतः वी ए बराबर क्या हो गया? 0। बात समझ में आई? अरे स्वेटर का धागा पकड़ में आ गया। स्वेटर का धागा जब पकड़ में आ जाता है तो स्वेटर पूरा ही खोला जा सकता है। इसका विभव पता चल गया, चालक तार से जुड़ा है ये पूरा चालक तार। तो VB बराबर VC बराबर VD बराबर VA बराबर 0 आ गया। सभी बिंदुओं के विभव बताओ साहब, बता दिए। देखो खट लगे से 4 के तो एक साथ ही निकल गया, भाग के देखो। अब इधर देखो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। चलो बोर्ड पे देखो, देखते जाओ। ये दिख रहा है कुछ? E और A के मध्य विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। 10 है ना? 10 है 30? कितना दे रखा है? 10 वोल्ट।
ये 10 वोल्ट दे रखा है, तो बताओ VE माइनस VA बराबर कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। और वो पता चल गया, मजा आ गया। इन दोनों के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट है। ये तो काम में तमाम हो गया सवाल का, बैंड बजा दिया हमने सवाल का। देखो कैसे, VE का मान आ जाएगा क्योंकि VA का मान आपको पता है। कैसे पता चला? भुज संपर्कित है, और भुज संपर्कित का मतलब क्या होता है? उसका विभव शून्य। ये हो गया 0 बराबर 10, तो VE बराबर क्या हो गया? 10। अब फिर बैंड बजाओ। ये चालक तार से जुड़े हैं, चालक तार से जुड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ? VE बराबर VF बराबर VG बराबर VH बराबर 10 वोल्ट। अभी तो स्वेटर का धागा खींचा, ये 8 बिंदुओं के विभव आ चुके हैं, 8 बिंदुओं के विभव। अच्छा देखो, इसका विभव पता है या नहीं है? बोलो पता है यार। तो इसका आएगा नहीं आएगा? आएगा, और इसका भी आएगा। देखो सवाल को देखना सीखो, बहुत शानदार था। अभी तो स्वेटर का धागा पकड़ा ही था अपन ने, 8 के तो निकलवा के देखो। टोटल कितने? 12 बिंदु हैं जिनके विभव निकालने हैं। तो 8 के तो झटके, एक झटके में आ गए। कैसे? अरे यार ये तो 0 थे, सब 0 वोल्ट पे आ गए। बोला इसका विभव 10 वोल्ट है, तो हाँ भाई हो गया काम यहां तक का। अब देखो, अब यहां तिकड़म बिड़ाना शुरू कर दो। देखो ये प्लस वाला है, इसका विभव ज्यादा है, ज्यादा है ना। इधर देखो, चूंकि VJ माइनस VF बराबर कितना? 5। VJ माइनस VF का मान कितना? 10 बराबर 5। इसको उधर ले जाओ, तो VJ बराबर आ गया 15 वोल्ट। आया या नहीं आया? इसका विभव आ गया 15 वोल्ट। VJ का मान आ गया ना 15 वोल्ट। आया या नहीं आया? चलो इधर देखो, अब इधर देखो। अरे बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। इधर देखो, इन दोनों में देख लो, इसका विभव ज्यादा है, ज्यादा है ना। ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो बताओ VK माइनस VC बराबर 15 वोल्ट है। तो VK माइनस VC कितना है? 0। तो ये कितना हो गया? 15 वोल्ट। तो VK बराबर भी कितना आ गया? 15 वोल्ट आ गया। एक ही हो गया। अब यहां आ जाओ, इन दोनों के मध्य विभवांतर, इसका विभव उच्च है, उच्च प्लस का है नहीं, तो क्या आएगा? VL माइनस VH। चूंकि VL माइनस VH बराबर कितना दे रखा है? 5 वोल्ट। VL माइनस VH का मान आपको पता है? VH का मान तो निकाला है अपन ने 10 वोल्ट बराबर 5। तो VL बराबर आ गया 15 वोल्ट। हर बिंदु का विभव बता दिया मैंने आपको, इसका, इसका, इसका और ऊपर का इसका, हर बिंदु का विभव आ गया। अब प्रतिरोधों पर विभवांतर। अब देखो, प्रतिरोधों पर विभवांतर कैसे निकालोगे? बताओ। इसके सिरों पर विभवांतर निकालना है। VJ का मान कितना है? ये रहा, VJ 15 है, और ये कितना है? 0। बताओ, इसे 1 ओम पर बताओ। 1 ओम पर क्या आएगा? VJ माइनस VB, इस पर विभवांतर ये आएगा ना। 1 ओम पर विभवांतर, 1 ओम पर विभवांतर बराबर VJ माइनस VC बराबर 15 माइनस 0 बराबर 15 वोल्ट। इस पे निकालना है तो बहुत आसान है। इसका मालूम है और इसका मालूम है। बताओ, बताओ यार। वो आपसे धारा की दिशा भी पूछ सकता है इसके अंदर। धारा की दिशा किधर होगी? उच्च विभव से निम्न विभव, इन दोनों में से देख लो उच्च विभव किधर होगा। और बताओ, 2 ओम पर बताओ, 2 ओम पर विभवांतर कितना आएगा? VK का मान कितना निकाला? K निकाला होगा ना। VK 15 वोल्ट है। VK माइनस VG, VK माइनस VG बराबर 15 माइनस 10 बराबर कितना आ गया? 5 वोल्ट। और 3 ओम पर विभवांतर बताओ कितना आएगा?
इस 3 ओम पर विभवांतर, इसका एल का निकाला आपने 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, कितना आ गया बताओ, सॉरी 3 ओम पर निकाला ना ये रहा, इसका कितना है 15, बताओ 15 माइनस 0 बराबर कितना आ गया। तो ये हो गया आपका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ हो गया, हटा दो ये। अब देखो इसके बाद कुछ स्टार वाले क्वेश्चंस भी हैं। देखो पहले स्टार के सीधे सीधे सवाल देख लो। देखो 5 पॉइंटेड स्क्वायर, 5 पॉइंट वाला स्टार देखो, कितने इसमें 5, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट नजर आ रहे हैं ना आपको। 5 पॉइंटेड स्क्वायर, वो स्टार 5, ये, एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज बी, और हर 2 डॉट्स के बीच में प्रतिरोध का मान समान है, आर आर आर, ये अंदर आर है सब जगह और ये भी सब जगह आर है। तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और एक 6 पॉइंटेड स्टार, 6 पॉइंटेड कैसे देखो, ये कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसको बोलते हैं 6 पॉइंटेड स्टार, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज बी, ऑल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डॉट्स आर सेम, हर 2 डॉट के बीच में रेजिस्टेंस सेम है। देखो ये डॉट्स है ना, ये 2 डॉट्स है आर, ये 2 डॉट्स है आर, ये 2 डॉट्स है आर, ये भी आर 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 आर, सब जगह आर आर सब जगह आर है। आपको आर ए बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। मैंने आपको फोल्डिंग सिमेट्री और एक डब्बा ले लो, फोल्डिंग सिमेट्री बताइए और एक मिरर सिमेट्री। देखो फोल्डिंग और मिरर जानते हो, एक बार कंसेप्ट बता रहा हूं, ए और बी बताओ, यहां से जो सिमेट्री बनती है उसको क्या बोलते हो, फोल्डिंग। फोल्डिंग में क्या देखते हैं अपन, विभव, वो प्रतिरोध उसके ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं, जानते हो ना। और इसको बोलते हैं मिरर, जानते हो, ए और बी से गुजरने वाली सिमेट्री को तो क्या बोलते हैं, फोल्डिंग, और बीच में से जो गुजरती है उसको बोलते हैं मिरर, याद है क्या। अब आप ए और बी को देखो और मुझे बताओ, हाथ खड़े करो कि यहां आपको कुछ सिमेट्री नजर आ रही है। अगर नजर आ गई तो काम बन गया, नजर नहीं आई तो काम बनेगा लेकिन लेट बनेगा। बताओ कौन सी सिमेट्री, यू मत सोचना इसको मिरर सिमेट्री बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, नहीं। ए और बी से गुजरने वाली रेखा पर जो सिमेट्री मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मिरर, सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री।
तो देखो ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, यहां से गुजरने वाली सिमेट्री कौन सी होगी? फोल्डिंग। यहां लिखूं फोल्डिंग सिमेट्री। इसका मतलब यहां से इसको पूरा का पूरा फोल्ड कर दो। करूं फोल्ड करूं? अरे शानदार चित्र बनेगा, देखो तो सही यार। ये बी और ये ए। अरे यार अपन कागज को फोल्ड करते ही नहीं करते। अरे इसको फोल्ड करो तो सही, बहुत शानदार चित्र बनेगा, बहुत मस्त। बना के देखो, बनाओ। अच्छा बताओ ये वाला कहां पहुंच जाएगा? देखो इसको फोल्ड करूंगा ना तो ये इसकी जाके चिपकेगा, ये इसकी जाके चिपकेगा, ये इसके जाके चिपकेगा। देखो 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 ये तो यहां एक और तार आ गया भाई, आगे डबल हो गया ना यहाँ पे यार। ये वाला यहां आ जाएगा। अरे मोड़ो ना इसको। और देखो ये देखो यहां भी डबल हो गए और यहां भी डबल हो गए। देखो फोल्ड कर दिया मैंने इसको। अब बताओ, अब ये वाला भी तो फोल्ड होगा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये दोनों यहां पहुंच जाएंगे। देखो ए, देखो तो सही यार, मस्त। देखो ये पहुंच गए क्या? ये बिंदु आ गया, ये वाला दो बिंदु, फिर ये वाला हिस्सा इस पे जाके चिपक जाएगा यहाँ पे, ये दो और ये भी दो। देखो फोल्ड हो गया। अब ये वाला हिस्सा यहाँ चिपक जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ चिपक जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के विभव समान हो जाएंगे। इसका विभव इसके बराबर, इसका विभव इसके बराबर, इसका विभव इसके बराबर, तो ये तो गयो, ये वाला तो गया, खत्म। बस इतना सा ध्यान रखना है, मजा आ गया। अब क्या हुआ? ए, ये वाला इसके जाके चिपक गया, ए, ये देखो ए। बताओ चित्र समझ में आ गया? फोल्ड कर दिया मैंने पूरा का पूरा। ये समझ आना चाहिए। क्या हो गया? देखो ये आर, उधर का आर आ गया, कौन सा? ये वाला आर आ गया। यहां भी आर 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 आर, बस एक आर मर गया इसमें, ये वाला, ये तो गया। अब अरे अब तो बहुत सीधा है यार, अब देखो तो सही तुम। लेकिन सवाल बड़ा शानदार है, बहुत शानदार है, इससे मजा आ जाएगा आपको। बताओ ये कौन सा बिंदु? बी। अच्छा बताओ आर और आर का समांतर क्रम संयोजन कितना आएगा? r/2। जानते हो क्या? अच्छा बताओ ये r और r का कितना हो गया? ये भी r/2, ये भी कितना हो गया? r/2 हो गया। अब बताओ ये भी r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया और ये भी r/2 हो गया। ये बिंदु ए आ गया। झंझट कम हुआ नहीं हुआ? अभी हो गया सर, बहुत कम हो गया। देखो ये बिंदु ए आ गया, फोल्ड कर दिया अपन ने इसको। अच्छा बताओ यहां से ये आर और आर कितना हो गया श्रेणी क्रम में? बताओ 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 बताओ। चलने दो, अभी गाड़ी रुकने मत दो। अभी यहाँ पे अभी स्टेशन आया ही नहीं अपना। बताओ ये कितना है? r/2 और ये कितना हो गया टोटल r? ये कितना है? r/2 और ये कितना हो गया r और ये कितना है? r/2। ये बिंदु है ए। क्या करा ये पूरा r/2 और r/2 श्रेणी क्रम में था, जो मैंने r कर दिया, उसमें क्या दिक्कत आई? कुछ भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा बताओ ये दोनों कौन से क्रम में हैं? समांतर क्रम। अब इन दोनों को मैं यहां सोल्व करूं। कौन सा काम? समांतर क्रम। कैसे सॉल्व करोगे? r तुल्य बराबर ऊपर गुणा नीचे जोड़, r/2 गुणा r/2 प्लस r²/2 और नीचे 3r/2, 2/3r। कर दो काटा कुटी। देखो देखें आया क्या? r/3। बताओ
आएगा नहीं आएगा? R/3 हो गया। एक और चित्र बनाओ, ये भी R/3 तो ये भी R/3। अरे ये तो बड़ा सीधा काम हो गया भैया। देखो देखो देखो, यहां आ जाओ R/3 और आ जाओ R/3 और आ जाओ R/2, ये हो गया A। देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देख रहे हो ना, इन दोनों का समांतर क्रम, इन दोनों का भी समांतर क्रम R/3 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 और ये R/2 तो ऐसे ऐसे। ये क्या हुआ? डिंग डिंग डिंग, श्रेणी क्रम RAB R/3 R/3 R/2। बोलो साहब, बोलो साहब क्या करना है? 6 एलसीएम कितना है? 2R 2R और ये 3R 7R/6 RAB का मान। अब ये आंसर आपको लाना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करोगे तो फायदे में रहोगे। और इसका आंसर आएगा RAB बराबर 10 R/6, मतलब 10 R/6 क्यों लिखूं मैं? 5 R/3। करोगे सॉल्व? करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा बताना बेकार हो जाएगा। 5 पॉइंटेड स्टार और 6 पॉइंटेड स्टार, अंतर है दोनों में। 5 पॉइंट वाला स्टार है और ये 6 पॉइंटेड है, देखो अंतर है ना दोनों में। लेकिन अब जब आप इसको चिपकाओगे तो क्या ध्यान रखोगे? देखो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा ना यार। देखो फोल्डिंग सिमेट्री यहां से ऐसा करना, आप बड़े शानदार चित्र बनाओ और कागज को यहां से मोड़ दो, चपेट दो यूं कहीं। बेचारा ये तो गया, ये तो इसके तो दोनों सिरे एक ही बिंदु पर आ जाएगा, लटके तो शॉर्ट सर्किट हो गया बेचारे का। इसमें 2 प्रतिरोध ऐसे मिलेंगे जो शॉर्ट सर्किट होंगे। 2 यो भी गए और यो भी गए, 2 गया और 2 जाते, फिर आप सोल्व हो जाएगा, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लो, है ना, ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर सकोगे। फटाफट काम करो और इस स्क्रीनशॉट से आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। 5 पॉइंटेड मैंने बता दिया, 6 पॉइंटेड आपको आएगा और आ गया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है गोटा लगा रहे हैं, ये सब सीखने के लिए। ये आपके दिमाग में एक खोजीपन पैदा करेगा, दिमाग बढ़ाएगा आपका। चलो अब देखते हैं आगे, करोगे ना इसको सॉल्व? मुझे व्हाट्सएप पर आज ही चाहिए भी आंसर, इसका आंसर आज ही चाहिए। अभी से चालू मत हो जाना, अभी मैं आपको कुछ और नई चीजें बता रहा हूं। देखो आगे आपको एक सवाल और, दो ओम और देखो इसमें एक WSB छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, वो आपको ढूंढ के बाहर निकालना है। एंड दिस इज गिवन 6.5 वोल्ट बैटरी एंड ये 1 ओम 2 ओम और ये दे रखा है शायद 8 ओम 2 ओम 6 ओम 10 ओम 12 ओम 4 ओम और 4 ओम। क्या पूछा है आपसे? बैटरी से प्राप्त धारा का मान ज्ञात। कोई छोटा तो नहीं? करंट फ्रॉम द बैटरी,
यू हैव टू फाइंड आउट आई। आई तब निकालेंगे ना जब इसका पूरा प्रतिरोध निकाल लेंगे तो बस आ जाएगा। चलो इधर देखो, इन दोनों बिंदुओं को देखते हैं। सपोज दिस इज टर्मिनल, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए और बी के बीच में केवल हम इसको देखें, देखो ए और बी को ही देखो अभी आप, और इधर इधर का मटेरियल देख लो। देखो तो अगर आप इसको देख पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप इसको देख पाए, 4 ohm, 2 ohm, 8 ohm, 1 ohm एंड दिस इज 2 ohm एंड दिस इज, देखो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इधर इधर की बात कर रहा हूं। देखो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है क्या? इसको थोड़ा यूं करके देखो ना, देखा? अनुपातिक भुजाएं नजर आ रही है, ज्ञात अज्ञात भुजाएं नजर आ रही है। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है? देखो देखो देखो, तसल्ली से देखो बंधु, तसल्ली से देखेंगे तो ही काम चलेगा। देखना पड़ेगा, कैसे देखेंगे? देखो देखो देखो, इन दोनों का अनुपात 1:1, इन दोनों का अनुपात 1:1, बीच की जी भुजा को हटा दो। जी भुजा हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि WSB संतुलन अवस्था में है। जी भुजा को हटा दो, ये जी भुजा है, हटा दो, क्योंकि ब्रिज संतुलन की अवस्था में। हटा दो साहब। आगे देखते हैं क्या होता है। 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm and 4 ohm. This is A and this is B. अच्छा बताओ ये दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये भी कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये A और B। चित्र बनाने का तरीका देखो, इधर इधर के अलग, इधर इधर के अलग, उधर उधर के अलग कितने? 3 ohm, इधर इधर के अलग कितने? 6 ohm। 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो। 1/R AB बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 2, 1 कितना हो गया? 3/6, 1/2। आर ए बी का मान आ गया 2 ohm। इसका मतलब ये पूरा जो झमेला था वो कितना था? 2 ohm का था। चलो साहब, सरको साहब, आगे चलो। देखो 2 ohm कर दो, नया डायग्राम। 2 ohm, 6.5 वोल्ट, फिर 6 ohm, फिर 12 ohm, फिर ये 10 ohm, फिर ये 4 ohm, और ये पूरा का पूरा झमेला बताओ कितना आया? 2 ohm। ये तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ गया मुझे तो। अरे भैया नजर आया क्या? अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। ये बिंदु कौन सा है? बी। देखो यार, ये बी बिंदु तो ये था, ये बिंदु ए था, और इस बिंदु को मान लो सी। ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध देखो ध्यान से। ए और सी के बीच में देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। ये ऊपर ये पी भुजा, ये क्यू भुजा, ये आर भुजा, ये एस भुजा और ये जी भुजा, और WSB एक बार और, एक और फंसा पड़ा है WSB। ये भी WSB है और ये भी WSB था। देखो WSB नजर आया क्या? और वो भी संतुलन में है। कैसे? ये जी भुजा है, देखो देखो देखो, आराम से WSB को आने दो दिमाग में। ऊपर, अरे WSB ऐसे ही तो बनाते हैं यार। ऊपर की 2 भुजाएं, बीच में जी भुजा, इधर की भुजा, इधर की भुजा, ऐसे देखो। ऊपर की 2 भुजाएं नजर आ रही है, ये पी और ये क्यू, ये आर और ये एस, और ये बीच की जी नजर आ रही है ना यार। कुल मिलाकर के देखो देखो, ध्यान से देखो,
क्या आपको ये पूरा WSB नजर आ रहा है? पी क्यू, पी अपॉन क्यू कितना है? 1/2। ये भी कितना आया? 1/2, 1/2, 1/2। WSB संतुलन की अवस्था में है भैया, संतुलन में है। तो जी क्या कर रहा है? जी हटा दो, जी हटा दो। ये WSB संतुलन है, जी हटा दो। हटाते ही कुछ दिखेगा, अच्छी अच्छी बातें दिखेंगी इसमें। क्या क्या दिखने वाला है? ए और सी। जी हटा दो, हटा दो। चल भैया यहां से देखो, उधर क्या दिखा आपको? 2 ओम। ये कितना दिखा? 4 ओम। इधर कितना दिखा? 6 ओम। ये कितना दिखा? 12 ओम। ये देखो, अच्छी अच्छी बातें नजर आई। और चलो, अभी तो इस बैटरी को इंतजार करना पड़ेगा। 2 ओम। अब आ जाओ ए और सी के बीच में। इधर की बात अलग कर लो, इधर की बात अलग कर लो। करो तो सही यार। अरे बहुत शानदार सवाल, जिसमें दो WSB घुस जाए। 2 WSB, बहुत शानदार सवाल है। 2 और 4 श्रेणी क्रम में कितना हो गया? 6 ओम। 6 और 6 श्रेणी क्रम में 6 और 12 कितना हो गया? 18 ओम। और ये 6.5 वोल्ट की बैटरी है। इन दोनों को कर दो, कर दो काम, कर दो। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। बताओ कितना आया? AC बराबर 18 गुणा 6, 18 प्लस 6 कितना आया? 18 गुणा 6, 18 और 6 24, 4 9/2 आएगा। 9/2। एक बार फिर चित्र बना दो। अपने जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा अपना। 6.5 वोल्ट और 2 ओम। और ये बचा कितना? ये बचा 9/2, मतलब 4.5 ओम। 4.5 ओम आया। अच्छा, अब तो बहुत शानदार दिख रहा है। देखो, ये कौन से क्रम में? 2 ओम और 4.5 ओम, 6.5 ओम। इनको भी हटा दो ना। अब क्या काम है इनसे? 6.5 वोल्ट की बैटरी है और प्रतिरोध भी 6.5 ओम का है। अब तो धारा आगे बेचारी, धारा I बराबर V अपॉन R। V भी 6.5 वोल्ट का और प्रतिरोध भी 6.5 ओम का। तो I बराबर V अपॉन R। 6.5/6.5 कट गया, कितना आ गया? 1 है। मुझे बहुत पसंद है सवाल और IIT एडवांस में आया हुआ है। एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन है सीधा। जब ये वीटस्टोन ब्रिज सॉल्व होता है तो ऑटोमेटिक दूसरा वीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। इस वीटस्टोन ब्रिज को देखने के बाद आपको एक वीटस्टोन ब्रिज और नजर आएगा, लेकिन वो तब नजर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। एक के अंदर दूसरा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ऐसा फंसा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया? चलो और देखो। अच्छा सवाल है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। एक बात और बताना चाह रहा था मैं आपको। ये जो अपन न्यूमेरिकल वर्कशॉप ले रहे हैं, इसका रजिस्टर अलग बनेगा। इसका रजिस्टर अलग बनेगा, उसके क्वेश्चंस अलग रजिस्टर में होंगे। सारे क्वेश्चंस, वर्कशॉप का नंबर और डालो और क्वेश्चन सॉल्व करो। जमा करके नहीं लिखने हैं, रफ काम करना है। जमा के नहीं, चित्र बनाया और आप सॉल्व करो। जैसे गुणा भाग करना है, काटा कुटी करनी है, सब वही करो, लेकिन क्वेश्चन रजिस्टर में होने चाहिए ताकि आप कभी देखें। जैसे आपको 6 महीने बाद भी, अरे यार ये क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, देखो निकालो फटाफट देखो, तो आपको वो मिल जाए। आपने क्या सोचा था वो जवाब आपको वो रजिस्टर ही देगा।
इसलिए रजिस्टर में ही काम करना है, कंजूसी मत करो, थोड़ा खर्चा वर्चा करो यार। चलो इधर देखो, एक और क्वेश्चन देखें। 2 ओम 4 ओम, सीधा है सवाल, 6 2 है, 6 ओम 2 ओम और 1 ओम। ये आपको 5 प्रतिरोध दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ दे रखे हैं। आपको अब क्या ज्ञात करना है, आर ए बी, बहुत सारे हैं यार इसमें, आर ई एफ, ए एफ और ए सी ज्ञात करना है। आर ए बी, आर सी डी, आर ई एफ, आर ए सी, आर ए और सी के बीच में, और आर ए सी और ए एफ, एफ का ये रहा, ए एफ। 1 2 3 4 5 सवाल है, 500 प्रतिरोधी जुड़े हैं यार, और 5 क्वेश्चन है। वैसे वो यूं पूछता है आपसे कि इन दोनों और इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो, हो गया उसका काम, शानदार हो गया सवाल, ठीक है ना। अब देखो 1 बाय 1, मुझे ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे देख लो, 2 ओम 6 ओम और 1 ओम, ये ए और ये बी। अब देखो ये 4 ओम है और ये 2 ओम, हो गया। बताओ इन दोनों के मध्य निकालना है, इसको हिलाओ मत, बताओ ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, अच्छे से देख, सूट काम चलेगा। देखो बताओ ये दोनों कौन से क्रम में है, बताओ इन दोनों के बीच में कौन से क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में। कौन से बिंदु है, सी और डी। ये श्रेणी क्रम कितना आएगा, 2 और 4 का कितना हो गया, 6। बना दो चित्र नया, बनाओ यार, यही बना दो क्या, बताओ 1 ओम। अगर तरीके से सॉल्व करोगे तो गलती नहीं होती हुई इसमें। ये 6 ओम और ये भी कितना हो गया, 6 ओम हो गया। ये क्या है, सी और ये है डी, हो गया ना। अब बताओ 6 और 6 का समांतर क्रम संयोजन सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 ओम, ये ए है, ये बी है और ये 2 ओम है, और ये कितना हो गया, 3 ओम। इनका समांतर क्रम संयोजन अब आप लोग सॉल्व कर लेना। अब ये वापस कौन से क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ दो, नया चित्र बना दो, बनाओ नया चित्र। बताओ ये ए है और ये बी है, ये 1 ओम है और ये टोटल कितना हो गया श्रेणी क्रम में, 5 ओम। बताओ आर ए बी बराबर, दोनों का ऊपर गुणा नीचे जोड़, हो गया काम, 5/6। ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। अब आर सी डी इन दोनों के बीच में निकालना है भैया, ये बड़ा शानदार है। चलो इधर देखो, 2 ओम, 2 आपको घर के लिए दूंगा, सारे थोड़े बताऊंगा यार, मैं थक जाते हैं भाई, आपका काम है बाकी का। मेरा काम तो अब क्वेश्चन सरकाने का है, अब आपका काम है। 5वीं वर्कशॉप होगी भी, ये 1 ओम। अब ये सी और डी के बीच में निकालना है, तो अब देखो क्या करेंगे, ये कितना था, 4 ओम, 4 2 2। अच्छा ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। देखो सी और डी को हिलाना नहीं, अब ये दूल्हे राजा हैं, ब्याह इन्हीं का होना है। नंबर 2, इन दोनों को फिक्स रखो। इधर का कितना हो गया, ये इधर का हो गया 6 ओम, और इधर से इधर कितना हो गया, 3 ओम। अब देखो ये सी और ये डी, ये कितना है, अच्छा बताओ
ये तो 3 ओम ही है भैया। बताओ, इन दोनों का तो अभी सोल्व करके बताया था मैंने, कितना था 3 ओम और 3 ओम और 3 ओम का RCD बराबर हो गया 1.5 ओम। कर लेना अभी, ये आपका काम है। अरे दोनों को समांतर क्रम संयोजन सॉल्व कर लेना। R/N लगा दो ना यार, R 3/2 1.5 ओम है। और निकालना है E और F। कहा है E और F? ये आपकी बार इधर से चल लो, ये और F का मान निकालो। तीसरा नंबर देख लो, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 6 ओम और 2 ओम। ये इस तरह से ABCDEF, E और F के मध्य निकालना है। तो अब ये दूल्हे राजा ही है, इनको हिलाना नहीं, इनको तो ऐसे के ऐसे ही रख दो। भैया तुम तो बैठ जाओ इधर चुपचाप से। अभी तुम भी आराम करो और तुम भी आराम करो। 6 ओम। चलो अब इन दोनों को देखो, यहां से यहां तक बोलो, इधर से इधर ये कितना हो गया? 3 ओम। ये 3 ओम हो गया। अब ये कौन सा क्रम हो गया? बताओ 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 बताओ। ये आपका काम है यार। 2 ओम, ये E और ये F। बताओ, ये 4 ओम। 3 और 6 का अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 ओम। अच्छा देखो, एक अच्छी सी चीज नजर आ रही है आपको क्या? कि यहां से लेकर यहां तक ये श्रेणी क्रम हो गया वापस। कितना हो गया? 4 और 2 6। अब तो E और F के बीच में 2 ही बचे हैं। क्या क्या? REF बराबर ऊपर गुणा नीचे जोड़। 6 गुणा 2 और ये 8, 4 तिया 12। काटो यार, 12/8, 3/2। अरे ये तो 1.5 आ गया, 1.5 ओम आ गया भाई। हो गया। अब बचता है AC, इन दोनों के बीच में कैसे करोगे? इधर से चलूंगा, अरे चलना आपका काम है। और A और F इन दोनों के मध्य में भी निकालना है भैया, आपका काम, केवल और केवल आपका काम करना है यार अब इसको। ठीक है, तो अब आज इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग क्वेश्चंस करो और क्वेश्चंस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे तो मैं करा चुका हूं और अभी चल रहा है काम अपना। एक वर्कशॉप और लेंगे अपन इसके अंदर, फिर मैं आपको कंपटीशन के क्वेश्चंस, अभी इसी के लेटेस्ट 2020 के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी 13 सितंबर को नीट का एग्जाम हो जाने दो। 2020 में आए हुए अभी इसी साल लेटेस्ट ताजा, बिल्कुल 100% ताजा, अभी सितंबर की क्वेश्चंस कराऊंगा, सितंबर की। ठीक है, लेकिन मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेहनत करने की जरूरत है। यकीन मानो, हमारे मार्ग में कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता, हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। मेहनत में कमी नहीं आना चाहिए। चलो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।